वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्लांट मोर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम एस्ट्रेसी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं फ्रूट के बारे में। फ्रूट पाया जाता है सिप्सेला। कौन सा फ्रूट पाया जाता है? सिप्सेला। सिप्सेला फ्रूट जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था इसके बारे में कि यहां पर पेरिकार्प एंड एंडोस्पर्म आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। यहां पर पेरिकार्प और एंडोस्पर्म एक दूसरे से फ्री होते हैं। तो किस तरह का फ्रूट है? सिप्सेला फ्रूट है। ये एक प्रकार का सिंपल फ्रूट है। सिंपल में भी दो थे, फ्लैशी सिंपल और सिंपल ड्राई फ्रूट। ये सिंपल ड्राई फ्रूट है। कैसा है? नॉन डेहिसेंट, या इसे क्या कहते हैं? इनडेहिसेंट फ्रूट। इन डेहिसेंट प्रकार का सिंपल ड्राई फ्रूट, इन डेहिसेंट प्रकार का। तो फ्रूट कैसा है? सिप्सेला है। फ्रूट के बाद बात करते हैं सीड की। अगर मैं सीड की बात करूं तो नॉन एंडोस्पर्मिक है। कैसा सीड है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म पाया जाता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, पर पूरे एंडोस्पर्म का यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। एम्ब्रियो द्वारा यूज कर लिया जाता है, कंप्लीट पूरी तरह से यूज कर लिया जाता है। ठीक है, यानी एम्ब्रियो जब होता है वो उसे कंप्लीटली क्या कर लेता है? इस्तेमाल कर लेता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट है, लेकिन एम्ब्रियो द्वारा उसे क्या कर लिया गया? पूरा कंप्लीट रूप से यूज कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की बात करूं तो इंसेक्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा हो रहा है? इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। फ्रूट सिप्सेला प्रकार का, सीड नॉन एंडोस्पर्मिक, और पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम एस्ट्रेसी फैमिली में कुछ पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उन प्लांट्स की जिनका इस्तेमाल फूड के रूप में किया जाता है। यानी जिनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एज फूड किया जाता है, फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें सबसे नंबर 1 पर है हेलियंथस एनोस। हेलियंथस एनोस। नंबर 2 पर है हेलियंथस ट्यूबरोसस। हेलियंथस ट्यूबरोसस। नंबर 3 पर है सिकोरियम इंटिबस। सिकोरियम इंटिबस। नंबर 4 पर है
लैक्टोका स्टाइवा, लैक्टोका स्टाइवा। और नंबर 5 पर है डाहेलिया ट्यूबरोसा, डाहेलिया ट्यूबरोसा। सबसे पहले हेलियंथस एनुअस। हेलियंथस एनुअस होता है सूरजमुखी। सूरजमुखी का इस्तेमाल हम तेल में करते हैं, सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। तो हेलियंथस एनुअस से हमें ऑयल मिलता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस, इसका ट्यूबर पार्ट को खाया जाता है। किस पार्ट को? ट्यूबर पार्ट को खाया जाता है। हेलियंथस ट्यूबरोसस के ट्यूबर पार्ट को खाया जाता है। सिकोरियम इंटिबस, सिकोरियम इंटिबस की बात करी जाए तो यहां से हमें चिकोरी मिलती है। क्या मिलती है? चिकोरी, चिकोरी मिलती है, जिसका पाउडर करके, क्या करके? पाउडर करके कॉफी के साथ मिलाकर खाया जाता है या कॉफी में डाला जाता है। ठीक है, सिकोरियम इंटिबस से चिकोरी मिलती है, जिसका पाउडर करके कॉफी के में डाला जाता है, कॉफी में इसका यूज किया जाता है। लैक्टोका स्टाइवा, लैक्टोका स्टाइवा की बात की जाए, इसे कहते हैं गार्डन लैक्ट्यूस, गार्डन लैक्ट्यूस। गार्डन का मतलब अपने जो नॉर्मल गार्डन होता है, लैक्ट्यूस मतलब सलाद। तो इसका ज्यादातर इस्तेमाल किसमें किया जाता है? सलाद के रूप में किया जाता है। इसे गार्डन का सलाद भी कहते हैं। डाहेलिया ट्यूबरोसा, हमने बात की हुई है कि इसकी जो रूट होती है वो फेसिकुलेटेड है। कैसी रूट है? फेसिकुलेटेड, जिसपे इनोडिन की स्टोरेज रहती है। इनोडिन क्या रहता है? स्टोर रहता है। और उस रूट को ट्यूबर की फॉर्म में, जो रूट ट्यूबर की फॉर्म में है, उसे खाया जाता है, उसे खाया जाता है। हेलियंथस एनुअस से तेल मिलता है सूरजमुखी के पौधे से। हेलियंथस ट्यूबरोसस में ट्यूबर पार्ट को खाया जाता है। सिकोरियम इंटिबस में चिकोरी मिलती है, जिसका पाउडर हम कॉफी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉफी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोका स्टाइवा गार्डन लैक्ट्यूस है, लैक्ट्यूस मतलब सलाद। डाहेलिया ट्यूबरोसा क्या है? इसकी रूट कैसे होती है? फेसिकुलेटेड, जिसमें इनोलिन क्या रहता है? स्टोर रहता है, और उसका ट्यूबर पार्ट हम खाने में इस्तेमाल लेते हैं। तो ये आ गया एज फूड। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं बी पर डाई के रूप में किन प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। डाई के रूप में अगर मैं बात करूं, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस प्लांट का इस्तेमाल डाई के रूप में किया जाता है। इससे रेड कलर की डाई बनती है। कपड़ों में डाई करते हैं ना, उसमें इसका यूज किया जाता है। इसके सीड से ऑयल बनता है, और उस ऑयल का यूज कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए किया जाता है। कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए किया जाता है। कार्थेमस टिंक्टोरियस। अगर मैं आगे बात करूं, इसे सैफ फ्लावर कहते हैं। कौन सा फ्लावर? सैफ फ्लावर। तो डाई के लिए कार्थेमस टिंक्टोरियस नामक प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रेड कलर की डाई बनती है। सीड से जो ऑयल मिलता है, उसका इस्तेमाल कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे हेलियंथस एनुअस को सनफ्लावर कहते हैं, इसे सैफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो डाई के बाद आगे नंबर सी पर चलते हैं। देखिए, अब एस्ट्रेसी फैमिली के मेडिसिनल यूज देखते हैं।
मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस की बात की जाए तो सबसे पहले जो प्लांट आएगा, वो आएगा क्राइसैंथेमम सिंड्रेरिफोलियम। क्राइसैंथेमम सिंड्रेरिफोलियम। इस प्लांट की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक ड्रग हमें मिलती है, उस ड्रग का क्या नाम है? पायरेथ्रम। क्या नाम है? पायरेथ्रम। इंसेक्ट के प्रति ये यूज में आती है। ड्रग किस यूज में आती है? इंसेक्ट के प्रति। क्या इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस है? कायरेसिंथियम सिंडेरिफोलियम से हमें पायरेथ्रम नामक ड्रग मिलती है, जो कि इंसेक्ट के प्रति हमारे यूज में आती है। नंबर 2, आर्टेमिसिया। आर्टेमिसिया भी कई जगह यूज आता है। आर्टेमिसिया ऑब्सिन्थियम। आर्टेमिसिया ऑब्सिन्थियम। यहां से हमें एक ड्रग मिलती है सेंटोनिन। सेंटोनिन भी लिखा है, सेंटोनिन या सेंटोनिन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन से वर्म को बाहर निकालती है। इंटेस्टाइन से वर्म को बाहर निकालती है। नंबर 3 पे बात की जाए, आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना की अगर मैं बात करूं तो ये हेयर टॉनिक है या हेयर ऑयल इससे बनता है। नंबर 4 पर इक्लिप्टा एल्बा, अपने बोलते हैं भृंगराज। क्या बोलते हैं? भृंगराज। इससे भी हेयर टॉनिक के रूप में या हेयर ऑयल में इसका यूज किया जाता है, हेयर टॉनिक के। और नंबर 5 पे ब्लूमिया। ब्लूमिया यानी इससे हमें क्या मिलता है? कपूर मिलता है। ठीक है, कायरेसिंथेमम सिंडेरिफोलियम पायरेथ्रम नामक ड्रग मिलती है, जो कि इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस है, इंसेक्ट को खत्म करने के काम में आती है। आर्टेमिसिया ऑब्सिन्थियम सेंटोनिन नामक ड्रग मिलती है, इंटेस्टाइन से वर्म को बाहर निकालने के काम में आती है। आर्निका मोंटाना हेयर टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इक्लिप्टा एल्बा भृंगराज हेयर टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूमिया से हमें कपूर मिलता है। अब और आगे देखते हैं। देखिए अगला मेडिसिनल प्लांट है टैरेक्सिकम ऑफिसिनिल। टैरेक्सिकम ऑफिसिनिल, यहां से टैरेक्सिकम नामक ड्रग मिलती है। कौन सी ड्रग मिलती है? टैरेक्सिकम, जो कि डाययूरेटिक। डाययूरेटिक मतलब पेशाब को पतला करती है। ठीक है, यूरिन को पतला करने के काम में आती है। अगला है डाइकोमा टोमेटोसा। इसे कहते हैं वज्रदंडी। क्या बोलते हैं? वज्रदंडी। टूथपेस्ट बनाने के काम, टूथपेस्ट बनाने के काम में आता है। एक हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था,
क्राइसैंथेमम, सिंडेरिफोलियम, क्राइसैंथेमम सिंडेरिफोलियम, जिससे मैंने क्या बोला था, पायरेथ्रम नामक ड्रग होती है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए पायरेथ्रम को जीनस बना देता है, क्योंकि इस प्लांट का दूसरा नाम क्या है, पायरेथ्रम सिंडेरिफोलियम। ये एक ही है। ठीक है, या क्राइसैंथेमम या पायरेथ्रम एक ही बात है, दोनों के जीनस लगभग एक ही है। पहले उसे पायरेथ्रम कहा जाता था, आजकल उसे क्राइसैंथेमम कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का जीनस एक है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही प्लांट है, बस नाम का फर्क है। तो इससे क्या मिलती है, पायरेथ्रम, क्योंकि पायरेथ्रम मिलती है इसीलिए कई बार इसे जीनस के रूप में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आगे मेडिसिनल यूजेस। अब आगे चलते हैं। देखिए, यदि मैं अब सजावटी पौधे देखूं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखूं, तो कौन कौन से ऑर्नामेंटल से सजावटी पौधे हैं। नंबर 1 पर टेजेट्स, पेटूला, जीनिया, क्राइसैंथेमम, हेलियांथस एनोस, डहेलिया बाइपिनटा, डहेलिया बाइपिनटा। और नंबर 6 पे कॉस्मोस बाइपिनेटस, टेजेट्स पेटूला, इसे कहते हैं मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, सजावट के रूप में गेंदे का एक फूल इस्तेमाल में आता है। जीनिया, क्राइसैंथेमम गुलदाउदी, हेलियांथस एनोस, सूरजमुखी, डहेलिया बाइपिनटा और कॉस्मोस बाइपिनेटस। ठीक है, तो ये प्लांट कैसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधे। ठीक है, थैंक यू।